अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे जनाब। क्रिकेट वर्ल्ड कप का सिलसिला जारी है और हमारी ट्रांसमिशन भी जारी है। और इसके साथ साथ जो मैचेस हैं वो हो रहे हैं। और जैसी क्रिकेट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे मैचेस हमें अभी तक नज़र नहीं आए। एक आधा मैच ऐसा हुआ जैसे हमने पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का एक मैच देखा कि उसमें बॉल लास्ट बॉल तक मैच गया। और बहरहाल लास्ट बॉल तक तो खैर नहीं गया, लेकिन साउथ अफ्रीका ने उसको आखिरी ओवर में जाके ज़रूर चेस कर लिया। लेकिन ये अभी तक जो मैचेस हुए, ख़ासतौर पे इंडिया का जो हमने मैच देखा एक दिन पहले, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस टीम इंडिया की रही है। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग उन्होंने की, बड़ा अच्छा टोटल सेट किया। और साउथ अफ्रीका जो इस टूर्नामेंट में सेकंड बेस्ट टीम थी, अभी भी है। जिस तरह मैच उन्होंने गिव अप किया है, ये बड़ी हैरानकुन बात है। और इसके ऊपर अभी तक बातें हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बल्कि कई अजीब अजीब तबसरे हो रहे हैं, तज्जिए हो रहे हैं। हर शख्स अपने तौर पर जो है वो बात करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि ना जाने क्या बॉल के साथ कुछ हो रहा है, रिवर्स स्विंग ज़्यादा हो रही है, तो कोई ऐसा तो नहीं, कोई बॉल कोई दूसरी इस्तेमाल हो रही है। अजीब अजीब किस्म की जो वो बातें हो रही हैं। बहरहाल इसके ऊपर तो खैर मैं नहीं समझता कि बात करने की ज़रूरत भी है। ताहम ये ज़रूरी है कि जो इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं, जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस की क्या वजह है, इसको हमें समझना होगा। और एज अ टीम, वन यूनिट जैसे इंडिया की टीम ने परफॉर्म किया है, तमाम शोबों के अंदर अगर आप उनको देखें तो उनकी फ्लॉलेस परफॉर्मेंस हमें नज़र आ रही है। टॉप ऑर्डर को देखें बेहतरीन फॉर्म में, मिडिल ऑर्डर को देखें बेहतरीन फॉर्म में, डाउन ऑर्डर के ऊपर बेहतरीन बैटिंग हमें नज़र आती है। इसके अलावा अगर फास्ट बॉलिंग देखें, बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। स्लो अगर मीडियम बॉलर्स को देखें, बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ऑलराउंडर बेहतरीन उनके पास है। तो इससे अच्छा उनका कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। और ख्याल ये कि जितने भी अभी तक वर्ल्ड कप खेले हैं टीम इंडिया ने, उसमें सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन इस वक्त उनका नज़र आ रहा है। तो जनाब ये वो सारे मामला हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। आज जो मैच खेला जा रहा है बांग्लादेश और श्रीलंका का, दोनों टीमें इस टूर्नामेंट के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकी। और जिस तरह की परफॉर्मेंस है श्रीलंका, क्योंकि क्वालिफाइंग राउंड खेल कर पहुँचा, और उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है। इंग्लैंड को उन्होंने शिकस्त दी, और इसके अलावा और कोई काबिल ज़िक्र उनकी कारकर्दगी नहीं है। बहरहाल मैच अब से कुछ देर पहले तक जारी था। और अगर श्रीलंका के स्कोर की बात की जाए तो 279 279 रन 10 विकेटों पे उन्होंने बनाए। 49.3 ओवर्स में उनकी पूरी टीम आउट हो गई। बांग्लादेश की टीम जो है वो हदफ का ताकुब कर रही है। 28 रन पर एक विकेट जो है उनकी गिर चुकी है। 4.5 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। जनाब इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही आज के मैच के दौरान एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो इमर्ज हुई। एंजेलो मैथ्यूज़ श्रीलंका के जब बैटिंग करने के लिए आए विकेट के ऊपर, तो उनको थोड़ी सी ताख़ीर हुई। मुखालिफ टीम के कप्तान शकीब अल हसन ने अंपायर से इसकी जब कंप्लेन की और आउट मांगा कि काफ़ी देर हो गई है, उन्होंने विकेट के ऊपर जो है आने के बाद गेंद को नहीं फेस किया। तो रूल्स ये कहते हैं कि अगर कोई बैटर विकेट के ऊपर आए और 2 मिनट के अंदर अगर गेंद को ना खेले, उसमें ताख़ीर हो चाहे किसी भी वजह से हो, तो बैटर को आउट करार दिया जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो एंजेलो मैथ्यूज़ क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री में पहले ऐसे बैट्समैन बने इंटरनेशनल क्रिकेट में। डोमेस्टिक में 6 मरतबा ऐसा, गालिबन तकरीबन 6 मरतबा ऐसा हुआ है कि आउट हो चुके हैं बैटर। लेकिन ये पहली दफ़ा इंटरनेशनल क्रिकेट में हुआ, क्रिकेट की तारीख में, कि कोई बैट्समैन जो है वो डिले होने की वजह से टाइम आउट करार दिया गया और आउट हो गया। तो इस मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए जनाब जमील अहमद साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है। और आज उनसे इस मामले पर और दीगर जो मामला हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। जमील भाई को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जमील भाई बड़ी प्रोग्राम में वक्त बहुत देने के शुक्रिया, लिए। बहुत शुक्रिया। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जनाब मज़हर अमान साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, अब भी हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है। उनको मैं एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया मज़हर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जमील भाई, जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पे इंडिया की जो कारकर्दगी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ये तो हमें पता था कि साउथ अफ्रीका हदफ को चेस करने में अभी तक ज़्यादा उनको कामयाबी नहीं मिल सकी। एक दफ़ा नीदरलैंड के हाथों भी उनको शिकस्त हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ भी करीबी मामला था, लेकिन समझा ये जा रहा है कि वो भी मैच निकल गया। और जो इंडिया के अगेंस्ट हुआ वो तो बहुत ही हैरान कुन था। मैं चाहूँगा पहले इस पर थोड़ा सा तबसरा हो जाए, फिर आज के मैच की तरफ आता अच्छा हूँ मैं जी। चलें देखें, बात यह है कि इससे पहले भी बता चुका, लेकिन एक मतलब बताना ज़रूरी है कि जो जिन मैचों के अंदर साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की है, उसमें तो वो बहुत ही शानदार उसकी कारकर्दगी रही है ना। बिल्कुल। 428 रन उसने किए श्रीलंका के खिलाफ, 399 रन किए इंग्लैंड के खिलाफ, 382 रन किए बांग्लादेश के खिलाफ, और 356 रन किए उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ,
307 रन किए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जी। ये 5 मैच तो ऐसे हैं ना कि जो जीता है ये, और छठा मैच जीता पाकिस्तान से। उसके अंदर भी 270 रन पे वो फंस गए थे, बाद में बैटिंग कर रहे जी। थे। जी। उसके अलावा जो नेदरलैंड के खिलाफ 245 करते हुए 207 रन के ऊपर जो है ना, क्योंकि बाद में बैटिंग करते हुए जी। जी। पाकिस्तान के खिलाफ भी फंसे, एक विकेट से जीते, इनके खिलाफ भी। और जो हाल इनका हुआ है इंडिया के खिलाफ, 83 रन पे पूरी टीम ही, मतलब 243 रन से इंडिया ने मैच जीता है, और उस विकेट पर 326 रन बनाए, जो बहुत मुश्किल पिच थी। जी। और जिसके ऊपर जिस तरह विराट कोहली ने सेंचुरी की है, वो काबिल तहसीन है। मतलब मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो, मतलब जितने भी वर्ल्ड के अंदर जो भी बैट्समैन हैं, मैं समझता हूँ कि जो क्लास इस वक्त विराट कोहली ने दिखाई है ना उस पिच के ऊपर, जहाँ पूरी टीम जो है, आप देखेंगे 83 रन, जहाँ पर गेंद ब्रेक भी हो रहा था, ग्रिप भी कर रहा था, और मतलब स्विंग भी, मतलब बहुत मुश्किल पिच थी वो। उस मुश्किल पिच के ऊपर खुद भी खेला, सामने वालों को भी खिलाया। 326 रन जैसा टोटल, उस पर पहाड़ जैसा टोटल था वो मेरे हिसाब से। बिल्कुल आपने सही। अच्छा, फिर जब ये, अच्छा इनके पास ये है कि ये स्ट्रोक प्लेयर हैं, जितने भी हैं ना साउथ अफ्रीकन, आप देखें ऊपर से लेकर नीचे तक, वो जहां उनको साजगार माहौल मिलेगा, पिच जो ना फ्लैट मिलेगी, वो 400 भी कर देंगे, 450 भी कर देंगे। जहां पर फंस के खेलने का, जहां पर वो आता है ना, वहां थोड़ा सा उनको स्ट्रगल करते हैं, जो हमने देखा है। और वो उसकी मिसाल आपके सामने, कल की पूरी टीम 83 रन के ऊपर जो है ना, मतलब ये कि वो सिमट गई। तो अच्छा, फिर जडेजा की जो बॉलिंग है, रविंद्र जडेजा, यकीन करें यार, स्पिन बॉलिंग, अगर मेरे को कल जो मजा आया देखने में, वाकई। एक तो देखें जो दूसरे स्पिनर गेंद कर रहे हैं ना, वो 86 पे कर रहे हैं, 84 पे कर रहे हैं, ये 96, 98, 100 तक जो है, मतलब तो जो गेंद 100 से जाएगा तो वो कितना तेज, टाइम नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसा ही। बबूमा को जो बोल्ड किया है उसको, मतलब ये कि वो ऐसा गेंद था कि मतलब उसको टाइम ही नहीं मिला ना, मतलब इस तरह के उसने और भी मतलब खिलाड़ी आउट की। तो मैं समझता हूं कि रविंद्र 5 खिलाड़ी उसने आउट किए हैं, और जो शामी ने बॉलिंग की है, देखिए शामी तो आउट, मतलब जिस तरह वो बॉलिंग कर रहा है ना, देखिए उनका हर बॉलर जो है ना विकेट टेकर है। अब अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, इंडिया 5 बॉलर से खेल रहा है, छठा बॉलर नहीं है उनके पास जी। हार्दिक पांड्या जो है वो अनफिट है, तो वो नहीं खेल पा रहा है, तो वो जो सूर्य कुमार यादव को खिला रहे हैं, वो उसकी जगह पे जब वो आ जाएगा तो उनके पास छठा ऑप्शन हो जाएगा, समझे ना। तो वो यानी एक अभी भी हमें कंप्लीट लग रही है, यानी उनको किसी मैच के अंदर किसी को करीब नहीं आने दिया उन्होंने। मतलब क्वालिटी ये है ना कि सारे मैच उन्होंने मतलब बड़े बड़े मार्जिन से जीते, और मतलब ये एक मैच जो कि ऑस्ट्रेलिया से, मतलब ऑस्ट्रेलिया को 200 करके ये फंस गए थे, जिसमें विराट कोहली ने आके, उसका भी कैच छूटा था 20 रन पे, तो उसने आके फिर वहां पे भी 80 रन की इनिंग खेल के और जो है ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया से फतह जो है ना वो छीन ली थी। तो इस तरह की जो क्रिकेट जो खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया, और जिसके पास इस तरह के प्लेयर मौजूद हैं, मतलब किसी भी बॉलर का नाम यार, मतलब कोई भी बॉलर, सिराज को ले लें, मोहम्मद सिराज को, शामी को ले लें, बुमराह को ले लें, या आप जो है ना कुलदीप यादव को ले लें, या जडेजा को ले लें, ये पांचों, मतलब यानी उसको छठे बॉलर की कमी महसूस नहीं हो रही। मतलब इससे ज्यादा, मतलब मैं इंडिया की टीम की क्या वो कर सकता हूं कि किसी शोबे के अंदर आप इंडिया को कमजोर नहीं कह सकते। जिस तरह वो देखिए, मैंने शायद आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि मुझे लगता है, आज से 2-3 मैच पहले कहा था कि मुझे लगता है इंडिया जो ना 18 के 18 पॉइंट ले लेगा। आप क्या, मैंने कहा था, और मुझे अब लगता है कि वो उसके लिए कोई मतलब मुश्किल नहीं है कि वो मतलब 18 पॉइंट जो है, क्योंकि आने वाले जो उसके मैचेस है ना, वो निस्बतन जो है ना, मतलब ये कि यही मैच उनका मुश्किल था साउथ अफ्रीका से। अब 2 मैच हैं और दोनों क्वालिफायर से खेलने हैं उनको श्रीलंका से खेलना है और नेदरलैंड से। 12 नवंबर को आखिरी मैच उनका नेदरलैंड से। तो आप ये समझ लें कि वो 18 पॉइंट के साथ आपको नजर आएंगे। एक चीज और मैं जरा यहाँ मेंशन करना चाह रहा हूँ, देखिए अभी जो इस वक्त जो सूरत हाल है ना, वो सूरत हाल ये है कि इस वक्त 12 पॉइंट है साउथ अफ्रीका के। ठीक है, साउथ अफ्रीका को अभी जो मैच खेलना है ना, वो उनका मैच है जुमे वाले दिन। जुमे को उनको मैच खेलना है अफगानिस्तान से, जो कि उम्मीद है कि शायद वो, लेकिन जिस तरह अफगानिस्तान की टीम जिस तरह की खेले हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि मतलब वो, लेकिन अगर वो जीत जाती है तो 14 पॉइंट हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के भी दोनों मैच जो है ना वो आसान है, एक कल अफगानिस्तान से खेलने, फिर उनका एक मैच बांग्लादेश से। ठीक है, तो ये दोनों मैच अगर वो दोनों के पॉइंट 14-14 हो जाएंगे तो फिर रन रेट पे आ सकता है चौथी टीम का। तो मैं फिर आपको तफसील बताऊंगा बाद में कौन सी आएगी। मैं जरूर इसकी तरफ आता हूँ कि ये अभी भी बाकी है और टूर्नामेंट अभी ओपन है। मतलब भाई ये ज़रा फरमाइएगा कि ये जो क्रिकेट खेली है ख़ास तौर पे, अभी तक जितनी भी टीमें उन सब ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती रहीं, और एक दफ़ा फिर हमें देखा हमने कि जिस किस्म की क्रिकेट जो है इंडिया ने खेली है,
बहुत सारी टीमों के लिए क्लियर मैसेज भी है कि किस तरह वर्क किया जाता है, टीम किस तरह बिल्ड की जाती है, ऑप्शंस को किस तरह यूटिलाइज़ किया जाता है, कप्तानी किस तरह की जाती है, वो तमाम चीज़ें इसमें ऑल एंड ऑल हमें नजर आई। तब जब हम अपनी टीम की तरफ देखते हैं, मवाजना इसलिए किया जाता है कि जितने भी अभी सवालात हैं वो इसी हवाले से कि हमने अपना खोया हुआ रिदम हासिल कर लिया है, ये वो तमाम चीज़ें हो रही हैं। क्या ऐसा महसूस होता है कहीं आपको कि हमारा जो इतनी बड़ी फतह हमें मिली है, वो चाहे जैसे भी मिली हो, लेकिन उससे हमें हमारा मोराल बुलंद होगा और हमारी टीम के अंदर कुछ बेहतरी आने वाले वक्तों में उससे नज़र आ सकती है? आपकी क्या राय है, मैं इस पर बात करूँगा जी। बहुत शुक्रिया। देखें, रिदम जो आया है वो रिदम जो है वो उस वक्त आया है जब सारी जो है ना वो चिड़िया जो है वो खेत जो है ना वाह, चुग गई है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो हमें ये रिदम जो है उस वक्त बहुत अच्छा हमें एडवांटेज जो है ना, ये जो ड्रॉज निकले थे इसमें बड़ा अच्छा एक एडवांटेज हमारे पास ये था कि हम दोनों मैच शुरू के क्वालिफायर से खेल बहुत अच्छा हमें स्टार्ट मिल गया। तो उससे ये था कि हम जो है वो टीम जेल होने में, वहाँ का वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ की पिचेस को समझने के लिए आपके पास 2 मैच थे और दोनों मैच आप जीत चुके थे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अच्छा हो गया था। तो आप जो है आपका जो है इंडिया के साथ मैच था। देखिए, इंडिया के मैच में जो है जाने के बाद जो है वो आपका मोरली इतने डाउन हो गए क्योंकि जो है ना आपका बिल्कुल वन साइडेड मैच हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। देखें, अगर आपको जो है ना हमारी टीम में सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जब मैच को थ्रू करते हैं तो सारे लड़के अपने आप को जो है ना बिल्कुल छोड़ देते हैं, हाथ पाँव छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसा है कि अगर आपके ओपनर फेल हो गए थे, आपका 1 डाउन फेल हो गया था, कोई बात नहीं, हो गया, बिल्कुल ठीक है भाई। 2 डाउन 3 डाउन आपके पास प्लेयर हैं, क्या एक हमारे प्लेयर क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके खेल रहे होते हैं जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या अच्छी बात की। अगर जो है अगर हम जो है डिपेंड अगर जो है बाबर आजम है, बाबर आजम ठीक है जी, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, अगर वो आउट हो जाए तो हमारी पूरी टीम क्या लेट जाएगी? ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके पीछे जो है हमारे पास जो है वो प्लेयर थे, सऊद शकील था, इफ्तिखार था, उसके बाद जो है काफ़ी सारे प्लेयर थे भाई। वो अपने आप को बाबर आजम की जगह, भाई बाबर आजम आउट हुआ है ना, मैं तो आउट नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात, मुझे जो है ना अपने रन करने। क्या अच्छी तो बात। आप जो है ना कम से कम जो है ना मैच बेशक हार जाए मगर आप करीब तरीन जाकर हारे। बिल्कुल। तो इससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो जितना डाउन हुआ है वो नहीं होता और आपके रन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होता। तो ये हमारे टीम के अंदर जो है ना ये हमारे पास प्रॉब्लम है। जहाँ तक अब आप बात कर रहे हैं कि जी हम जो है इस वक्त जो है ना बड़ा अच्छा मैच जीत के जो है वो रिदम में आ गए। रिदम में आना तो अब तो जो है ना बेकार हो गया ना आपके लिए। देखें, ये चीज़ें अगर आप समझते थे कि भाई आपका एक प्लेयर जो है अनफिट जो है ना सही नहीं कर रहा, बैटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, वो एक ही जगह पे आउट हो रहा है। देखिए, आपने 25 रन अगर आप 40 रन करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं 40 रन करता हूँ, जो लोग पीछे बैठे हुए, थिंक टैंक बैठा हुआ, जो कोचेस बैठे हुए हैं, जो बाकी लोग सेलेक्टर बैठे हुए हैं, वो देखेंगे ये 40 रन हुए कैसे। अगर वो बड़े फ्लो में होते हैं, लड़का बड़ा फ्लो में फंस के नहीं कर रहा, 40 रन कर दिए, ठीक है, आप उसको अगले मैच में बिल्कुल चांस देंगे क्योंकि उसने फ्लो में किए। अगर यही 40 रन या 50 रन 60 रन भी अगर फंस के किए हैं उसने, तो इसका मतलब है कि वो इस वक्त जो है ना वो नहीं है अपनी जो है ना पूरी वर्क में नहीं है या पूरे तरीके से जो है ना जो भी आप उसने। तो हमें जो है ना उस वक्त जो है ना चेंजिंग उसी वक्त कर लेनी चाहिए थी। फ़खर ज़मान को आपको कम अज़ कम लेकर आ जाना चाहिए था। जब आप देखें, जब आपकी टीम फेल हो रही थी तो आपने तजर्बा ही करना है ना, तो आप तजर्बा एक इसके ऊपर करके, क्योंकि वो इसका ये प्लेयर एक ऐसा प्लेयर था, प्लेयर है हमारे पास कि ये अगली टीम को जब ये मारेगा तो जो है ना अगली टीम को जो है ना या तो खुद आउट हो जाएगा, या तो बैकफुट पे टीम वो चली जाएगी, या तो बैकफुट पे हम लोग चले जाएंगे। तो अब जो है इसने दोनों मैचों में जो जिस तरीके की इनिंग्स खेली है, इससे दूसरी टीम के ऊपर इतना प्रेशर पड़ गया कि वो जो है वो बैकफुट पे चली गई। तो हमें जो है बहरहाल जो है ना अंदर क्या सिलसिले हैं, जिस तरीके से हमने क्रिकेट खेली है, मैं समझता हूँ क्रिकेट हम लोगों ने वर्ल्ड कप में जाके अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। हमें जो है ये 2 मैचेस के अंदर क्रिकेट अच्छी खेली है, जिसमें पता चल रहा है कि खेली, मगर जितनी भी हमने जो 3-4 मैचेस जो बड़ी टीमें, ऑस्ट्रेलिया हुई, हमने साउथ अफ्रीका हुई, इसके अलावा जो है क्या नाम इसका इंडिया हुई, इनके साथ जो हमने मैच खेले वो हमने अच्छे मैच नहीं खेले। जमील भाई, अब मैं ज़रा 2-3 मामलात हैं उसकी तरफ आना चाहूँगा। आज मैं एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरी, एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, एक साबिक क्रिकेटर हैं शाहिद आफरीदी उनका नाम है, और मुख्तसर वक्त के लिए चीफ सेलेक्टर का होता भी उनको मिला, और भी कई इस तरह के मामलात उनके रहे, मुतनाज़ा रहे काफ़ी मामलात उनके। हम एक चीज़ की निशानदेही काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, ये लोगों की क्या ख्वाहिशात हैं जिसका इजहार वो कर रहे हैं।
कप्तानी के हवाले से तनकीद हो रही थी और काफ़ी अरसे से हम कर रहे हैं, बल्कि अब से नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा ये प्रोग्राम जब 2-3 साल पहले जब हम उस पर कर रहे थे, हमने उस वक्त कहा था कि बाबर को कप्तानी देने का जो फैसला है ये गलत फैसला है। अब ज़बरदस्ती अगर कप्तान बनाकर उसको साबित करना चाह रहे हैं तो वो नहीं होगा, जो कि आज भी नहीं हो और आगे भी नहीं होगा। उसकी कप्तानी में ना बेहतरी आ सकती है क्योंकि वो क्रिकेटिंग ब्रेन नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया कि शाहीन आफरीदी क्योंकि वो PSL के 2 टूर्नामेंट जितवा चुका है तो इसलिए वो कप्तानी के लिए बेहतर उम्मीदवार हो सकता है। तो ये वो बात थी जिसके बारे में हम कह रहे थे कि कभी ना कभी ऐसा होगा, तो वो बिल्ली थैले से आखिर बाहर आ गई है। अब आप इसको जो भी कहिए, लेकिन ये लोगों का जो ख्वाहिशात का इजहार करने का वक्त है और जो तरीका है, इससे पता ये चलता है कि यही कुछ हो रहा था जिसकी हम और आप निशानदेही कर रहे थे कि कोई मामलात गड़बड़ हैं, कोई ना कोई ऐसी लॉबी है जो अपने पैर गाड़ना चाहती है PCB के अंदर, और वो चाहती है कि अपने लड़कों को भी सामने लाए और अपना कप्तान भी बनाए और पूरी की पूरी एक फ्रेंचाइज है उसको PCB के क्रिकेट के नाम के साथ जोड़ दिया जाए और ये करें। तो वो चीज़ बिल्कुल सही साबित होती दिखाई दे रही है। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर तब देखें, बात ये है कि ये जो PSL जो है ना, फ्रेंचाइज का कप्तान होना बिल्कुल अलग चीज़ है, बिल्कुल ठीक है, और 100% दुरुस्त, और जो है ना इंटरनेशनल जो है ना वो प्रेशर बिल्कुल अलग होता बिल्कुल है। ऐसा ही। अगर हम इसकी बुनियाद पे कप्तान बदलने लग जाएं, या जनाब कि इसने अगर 2 दफ़ा क्या कहते हैं जितवाया है, तो फिर रिजवान का क्या कसूर है? बिल्कुल तो सही। देखिए ना, बात ये है कि अगर यहाँ पर बात आ गई ना कि इसने 2 मरतबा जिताया, तो अगर कोई किसी ने 3 दफ़ा जितवाया हो तो उसको बना देंगे। ये मेयार नहीं होना चाहिए। मेयार ये होना चाहिए कि इसके अंदर इंटरनेशनल जो क्रिकेट है, बहुत अच्छी उसका टेम्परामेंट है। ये हम हर काम में जल्दी करते हैं ना जी। 2019 के अंदर हमने जल्दी करके बाबर आजम को, वो तैयार नहीं था कप्तानी के लिए, हमने जबरदस्ती, और ये जो आज टीवी बैठ के जितने भी लोग मिसबाह उल हक को ले लें, वसीम अकरम, यही लोग शामिल थे। जी जी, ये शामिल थे ना, जो आज ये बातें करते हैं, यही लोग शामिल थे। जो 5 हमने वर्ल्ड कप खेले हैं, सिवाय एक वर्ल्ड कप के जो 2011 में हुआ है इंडिया में, उसका सेमीफाइनल खेला है ना, बाकी 4 वर्ल्ड कप में ये सारे सुपरस्टार थे ना, हम कहाँ पहुंचे सेमीफाइनल में? नहीं पहुंचे ना। आपको सारी तारीख पता है ना, मैं बता भी चुका हूं आपको। तो आप मुझे बताएं कि ये जो अगर इस बुनियाद के ऊपर जो है ना अगर फैसले किए जाएं कि जनाब ये जो है एक फ्रेंचाइज, वो देखिए उसका असर रसूख अपनी जगह पे। भाई लाहौर कलंदर का, अगर आप लाहौर कलंदर हैं या आप अगर कोई वो है, अगर आप इतना वो करते हैं, आज आप ये बोल रहे हैं आकिब जावेद साहब कि जनाब वो हारिस रऊफ जो है T20 का बॉलर है, पहले क्यों नहीं बोलते थे? उसको तो टेस्ट मैच भी खिला दिया इन लोगों ने। तो आप वहां बोलते हैं ना कि इसको नहीं खिलाएं। भाई ये तो कभी बोला है आपने? कोई बयान दिखा दें अपना। अब आप ये जब उसको मार लग रही है या फेल हो रहा है, तो आकिब जावेद साहब बोल रहे हैं कि जनाब वो तो है ना इसका शाहीन शाह आफरीदी, ये जो इससे पहले जो वो हुए हैं लाहौर कलंदर जो बुरी तरह से नाकाम रही है, ये तो शुरू से खेल लेते ना शाहीन शाह आफरीदी, क्यों नहीं जितवा सके? भाई अगर चले आपकी टीम के अंदर कुछ ऐसे प्लेयर आ गए और टीम क्लिक कर गई और आप जीत गए, जैसे हैरी ब्रॉक आया, उसने आके परफॉर्म कर दिया, और डेविड वीजे ने परफॉर्म कर दिया, इस तरह चले आप अगर वो, तो इसके अंदर ये तो आपकी टीम जो है वो, इसके अंदर कप्तानी का कहां अगर मतलब कोई जीत जाए तो हम ये बोलेंगे जी ये सारा, और हार जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बाबर आजम की कारकर्दगी जो है वो इस वर्ल्ड कप में नहीं रही, तो वो ऐसा नहीं होता ना। इस बुनियाद पे बनाना चाहिए, कप्तान जो है ना तैयार करना चाहिए, और ये कोई जज्बाती फैसले नहीं होना चाहिए। कप्तान जो है ना, कप्तान को पहले आपने वाइस कप्तान बनाया हुआ है रिजवान को, तो आप कैसे बात कर रहे हैं फिर शाहीन शाह आफरीदी की? पहले अगर राइट है ना, शादाब को बनाया हुआ ना आपने, जी शादाब है, फिर उसके बाद रिजवान, हर आदमी को ना, तो फिर आप ये बताइए कि एक वाइस कप्तान जब मौजूद है, उसकी मौजूदगी के अंदर आप जो है ना, मतलब आप ये चाहते हैं कि बाबर आजम को हटा के तो वाइस कप्तान को लेकर आओ ना। फिर अगर जिसको ग्रूम किया जा रहा था वाइस कप्तान, इसीलिए साल से ग्रूम कर रहे थे ना कि अगर बाबर आजम नहीं होगा तो वो जो है ना वो, अच्छा मैं आपको बताऊं कि शादाब जो है ना वो भी अपनी फ्रेंचाइज की कप्तानी करता है, रिजवान भी अपनी फ्रेंचाइज की कप्तानी करते हैं ना कप्तानी का। अब देखना यह है कि अगर आपने बाबर आजम को हटाना है, वैसे तो मुझे लगता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये कोई पहली दफा थोड़ी हम लोग वर्ल्ड कप में मतलब वो हो रहे हैं। और अगर कोई ऐसा वो है तो ये 3 आदमी है ना, तो आप एक का नाम क्यों? भाई 3 आदमी है, उसके बाद देखा जाएगा कौन इनमें बेहतर है और किसको होना चाहिए। अगर आपने हटाने का फैसला कर ही लिया है तो मैं ये कह रहा हूं,
और नहीं किया है तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी वो, क्योंकि अभी आपको मैं आपको अभी वनडे क्रिकेट तो आपकी है ही नहीं एक साल तक, तो वनडे क्रिकेट जो है ना वो तो मतलब वो अब T20 का वर्ल्ड कप है, इसलिए T20 क्रिकेट जो है ना वो ज्यादा होने जा रही है। टेस्ट मैच पाकिस्तान जा रहा है खेलने के लिए वहां पर, वो दो टेस्ट जो है वो श्रीलंका में जीत के आया हुआ है, तो उसको कैसे हटा देंगे आप? ठीक है ना भाई, एक आदमी आप जिस फॉर्मेट की अभी क्रिकेट अभी एक साल तक होनी नहीं है उस पर बात करें ना फॉर्मेट के ऊपर। T20 में उसकी कारकर्दगी ठीक रही या उसके अंदर रही, तो आप कैसे मतलब हटाने की बातें कर रहे हैं? तो ये बात मेरी तो मतलब ये कि समझ में नहीं आती कि मतलब। और अभी एक बात और बताऊं आपको, अभी अब जो सूरत हाल हो गई ना, उस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान अभी टूर्नामेंट से बाहर थोड़ी हुआ है। बिल्कुल भाई अभी देखें 9 तारीख को क्या कहते हैं बेंगलोर के अंदर मैच है न्यूजीलैंड का और श्रीलंका का, और 80% वहां पर बारिश की पेशिंग हुई। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर बारिश हो जाती है और मैच कंप्लीट नहीं होता तो एक पॉइंट मिलेगा। बिल्कुल। तो न्यूजीलैंड के कितने पॉइंट हो जाएंगे? 9 पॉइंट हो जाएंगे। पाकिस्तान पे से वो तलवार भी हट जाएगी कि जनाब पाकिस्तान को 130 रन से जीतना है, वो तलवार भी हट जाएगी ना। तो उसके बाद पाकिस्तान को सिर्फ मैच जीतना होगा। और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है और जिस तरह रिदम पकड़ा है पाकिस्तान ने, तो सर इसको देखें अगर, तो 11 तारीख को मैच है तो पाकिस्तान फेवरेट है उसके अंदर। तो पाकिस्तान अगर वो मैच जीतता है तो पाकिस्तान के भी चांस बन जाएंगे ना। और अभी अफगानिस्तान भी तो बैठा हुआ है अभी। बिल्कुल, मैं ब्रेक ले लेता हूँ। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, वापस आएंगे, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू जारी थी, वक्त महदूद है और बहुत सारे सवालात हैं जिसके ऊपर अभी गुफ्तगू करना बाकी है, और मैं चाहता ये हूँ कि जल्द से जल्द उसके ऊपर आ जाएं। जो आज का इशू हुआ है कंट्रोवर्सी की तरफ, पहले मैं ज़रा जमील भाई से बात कर लूँ, फिर मज़हर भाई से इसके बारे में जान। एंजेलो मैथ्यूज़ क्रिकेट की हिस्ट्री के पहले खिलाड़ी बन गए जो विकेट पे देर से पहुँचे, और रूल ये कहता है कि 2 मिनट के अंदर अगर बैटर बॉल को ना रिसीव करे तो वो आउट करार दिया जाता है। ज़रा मैं चाहूँगा इस जो तनाज़ा छोटा सा एक हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी जमील भाई। देखिए, बहुत से कवानीन ICC के ऐसे हैं कि जो बनाए तो गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक देखें क्रिकेट जो है जेंटलमैन गेम है। और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मतलब इसमें होनी नहीं चाहिए। बताओ तो वैसे शकीबुल हसन ने जाके एम्पायर को बोला ना, उसको नहीं बोलना चाहिए था। गो कि ये बात बिल्कुल सही है कि 2 मिनट के अंदर आके उसको गेंद खेलनी तो है, लेकिन ऐसा मुताद्दिद बार हुआ है कि 2 मिनट मतलब वो आया, अब किसी देखा मेरा बल्ला यूं नहीं दूसरा ले आया, ये तो ये होता है, लेकिन उसको कोई नोटिस भी नहीं लेता और वो हो जाता है जी। ये जो इस तरह का आके, और अगर उसने मतलब ये कि ऐसा कोई वो हो गया था तो आधे मिनट 1 मिनट से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तारीख के अंदर जो है शकीबुल हसन का नाम जो है ना वो एक रिवायत बन जाएगा कि यार इस आदमी ने मतलब जाके वो अपील, टाइम आउट की अपील होती है ना, ऐसे तो नहीं देगा एम्पायर जब टाइम आउट जो है ना, यानी पूरी ये जो क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर ये पहला वाकया हुआ। और इसके अंदर हमेशा शकीबुल हसन का नाम आएगा। बिल्कुल सही। एंजेलो मैथ्यूज आउट हुआ है ना, उसका तो आएगा कि ये आउट हुआ है, लेकिन अपील किसने की थी? शकीबुल हसन। तो अच्छे मायनों में लिया जाएगा ना? नहीं लिया जाएगा ना। तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए कि जो ना वो सेल्फ आउट कर देते हैं या इस तरह का रन आउट होता है। ये बहुत सारी चीजें इस तरह की होती रही है ना क्रिकेट के, लेकिन उनको लोग अच्छा नहीं महसूस करते, क्योंकि एक जेंटलमैन गेम है, उसके अंदर कवानीन तो बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ कवानीन इस तरह के होते हैं कि अगर आप जो है थोड़ा बहुत उसके अंदर गुंजाइश पैदा कर लें तो कोई अब हमेशा के लिए एंजेलो मैथ्यूज से शकीबुल हसन के ताल्लुकात जो है ना वो रहेंगे क्या इसने गलत मतलब वो करके, और जो है क्या कहते हैं अपील करके, कानून में तो है वो जी, लेकिन अगर वो अपील नहीं करता तो ये तनाज़ा नहीं खड़ा होता, और ये बात हमेशा तारीख में लिखी जाएगी कि शकीबुल हसन ने जो है ना अपील की, और उसके बाद जो है उसको वो टाइम आउट दिया गया, जो कि क्रिकेट की हिस्ट्री का पहला जो है ना पहला आउट हुआ। अच्छा जिन भाई, एक चीज़ का और इजाफा कर दीजिए कि अब रूल्स ये कहते हैं कि अगर आपने अपने मुकर्ररा ओवर्स अगर एक वक्त तक नहीं किए तो फिर उसके बदले में फिर पेनल्टी लगती है। ये भी एक चक्कर है। 20% जुर्माना पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे भी ताखिर की वजह से हुआ।
फिर अगर आप फील्डिंग कर रहे हैं तो वो फील्डर आप दायरे के अंदर ले लेंगे। मतलब पेचीदगियाँ तो आ गई हैं। तो आप समझते हैं कि अगर ये रूल नहीं होता कि जैसे फील्ड खोलने का आपको मौका नहीं मिलेगा या आपको जुर्माना लगेगा, उससे बचने के लिए भी ये किया जा सकता है, क्योंकि अब ये पहले तो कानून मौजूद नहीं था। क्या ये वजह हो सकती है क्योंकि वो जो जस्टिफिकेशन दे रहे थे वो शायद मुझे लगा ऐसा कि वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा जबरदस्त नुक्ता लेकर आए हैं आप, यकीन करें इतना जबरदस्त ना कि शायद इस तरफ कोई गया भी नहीं होगा। बहुत जबरदस्त बात है। जी जी। देखिए बात यह है कि आप कोई टीम अगर अपने ओवर्स पूरे ना करे तो आप जुर्माना कर देते हैं 10%, 20%। ये जो कवानीन है, आज मैं आपको कह रहा हूं कि आईसीसी इस पे 10 बार सोचेगा। बिल्कुल सही। देखें अगर मिसाल के तौर पर वो लेट हो रहा है या उसने वो किया तो आप उस पर भी तो कर सकते हैं ना जुर्माना। बिल्कुल सही बात है कि भाई आप वो हुए, लिहाजा ये कि 2 मिनट का टाइम था, आपने वो नहीं किया, लिहाजा आपका 50% जो है ना वो कटेगा, ताकि प्लेयर जल्दी जल्दी आए और आके 2 मिनट से पहले। लेकिन आपने उसको मौका ही नहीं दिया कि उसको, जाहिर है कि यार मतलब कभी हुआ नहीं ना तारीख में, तो किसी खिलाड़ी को इसका इतना वो नहीं होता कि मैं टाइम आउट भी हो सकता हूँ। तो ये आपने जो बात की है ना, इस तरह के जो कवानीन है आईसीसी को इस पर जो है ना, मतलब ये कि रिव्यू करना चाहिए और इस तरह का कोई अगर वो उसको चेंज कर दे, इस चीज के अंदर चेंज कर दे। जो आपका सवाल है बहुत जबरदस्त सवाल है, आपको इस तरह कोई भी नहीं गया कि इसको चेंज कर दें कि अगर इस तरह की कोई चीज हो जाए तो उस पर वो वहीं पर जो है ना मैच रेफरी जुर्माना कर दे और कर दे कि जनाब वो नहीं था, वो आके बताए ना भाई। मिसाल के तौर पर अगर कोई प्लेयर अंदर कुछ वो कोई वो करता है तो एम्पायर जाके रेफरी को बताते हैं ना, रेफरी कवानीन में देख के उस पर जुर्माना करता है कि जी अब ये अगला मैच नहीं खेल सकता, या इस तरह का या मैच का 20% आपके ऊपर जुर्माना है। तो ये जो चीज है ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि इसके ऊपर वो आउट करार दिया जाए। बेहतरीन बात आपने की है कि आउट करार नहीं दिया, बल्कि इनको अपने उसमें तरमीम करना होगी, कवानीन के रिव्यू करें और जो है ना ये बात जानी चाहिए मैच रेफरी वो क्या जुर्माना करता है कि उसको खेलने दे, मैच पे असरअंदाज नहीं होगा। बहुत जबरदस्त वर्ल्ड कप का मैच है। मज़हर भाई अब ये जैसे बात चल रही थी कि क़वानीन के हवाले से और इससे आगाह होना ज़रूरी है। बहरहाल ये भी एक मसला है। मैं चाहूँगा ज़रा बात थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं, वक्त मेरे पास अब कम है, वरना इसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन जो वो हो सकती है। वो सवाल जो वो रह जाएगा कि ये जो हमारा अब मसला है इसमें यह भी एक शामिल हो गया कि कप्तान को अवेयर होना ज़रूरी है, इन तमाम चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। क्या इसके ऊपर आपकी राय है? मैं चाहूँगा इस पर भी अपनी राय का इज़हार कर दें। देखिए जो कैप्टन जो है ना, कैप्टन सिर्फ मैच को ही हैंडल करना उसको उसकी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। उसको पूरे रूल और रेगुलेशन जो आईसीसी ने जो बनाए हुए हैं उसके ऊपर भी उसको कमांड होनी चाहिए। तभी हम कहते हैं कि जो है ना आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना पढ़ा लिखा थोड़ा सा शार्प किस्म का जो है ना जो कैप्टन होता है। अब जो है ना क्रिकेट जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप बैट उठाएं और जाके जो है ना खेल दें। अब जो है जो क्रिकेट होगी वो साइंसी बुनियादों पे हो गई है। आप जिस से कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं इसी तरीके से आपको क्रिकेट को भी पढ़ना पड़ेगा। तो उसी तरीके से उसके रूल और रेगुलेशन भी करने पड़ेंगे। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये आउट हुआ है तो शकीब उल हसन को तो है ना ये रूल पता था जी, मगर मैथ्यूज को नहीं पता था। अगर उसको मैथ्यूज को पता होता तो वो खुद उठाता हो, चलो भाई उसको वो काम ही नहीं करता। वो क्या करता है, पहले वो बॉल खेल लेता, उसके बाद क्या देखें उसके वो जने इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं था जी, वो हेलमेट के बगैर, अगर हेलमेट के बगैर भी आ जाता तो उसने जो है ना बॉल जो है ना सीधा बॉल खेल के और छोड़ देता। उसके बाद जो है ना चलिए नेक्स्ट बॉल पे आप बेशक 10 मिनट ले लेते, कोई मसला थोड़ी है। मगर ये कि जो है ना देखें ये जो जितने भी रूल और रेगुलेशन बनाए हुए हैं ये आपके ये जो चीज़ें जो हैं इसको मैनेज करने के लिए बनाए गए हैं। मगर उसका अब जो है ना अब उसके ऊपर जो जब असरअंदाज होते हैं, जब कोई आउट होता है तो हमें बड़ा बुरा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही। मगर जो है ना ये चीज़ें रूल और रेगुलेशन इसलिए बनाए गए ताकि जो है लड़का जो है वो जल्दी आए और जल्दी, ताकि ये टाइम वेस्ट होने से बचे। जैसे कि भाई आप 50 ओवर भाई इतने टाइम में करना है, आपने 50 ओवर इतने टाइम में करना है, वरना आप जो है 10-10, 15-15 मिनट ज़्यादा लगा देंगे। तो ये सारी जितने भी चीज़ें बनाई गई हैं आपको इस कानून का ये खूबसूरती थोड़ी सी जो है ना हो जाती है। कभी कभी जो है ना जम सेल्फ आउट कर देते हैं, ये भी खूबसूरती नहीं है बड़ी जो है ना उसको। और जो आज हुआ है ये जो है ना क्रिकेट की तारीख में पहली दफा हुआ है। तो ये जो है ना हमेशा जमील भाई ने जैसे बोला कि वो हमेशा जो है ना एक दूसरे को जब भी देखेंगे एक दूसरे को ना तो वो याद आएगा कि भाई इसने मेरे साथ क्या किया था। बिल्कुल ऐसा ही तो ये अच्छा, वैसे तो हमें और भी बहुत सारे मामला थे जिस पे गुफ्तगू करनी, क्योंकि ये सवाल एक आया था जो पिछले दिनों अभी ये बात हो रही थी कि ये आपका जो DRS सिस्टम है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम जो आपने इंट्रोड्यूस करा है, बहुत सारे इसमें सुकम मौजूद हैं, बहुत सारे अभाम इसके अंदर पाए जाते हैं। अब ये तो अगर मैं शुरू करूंगा तो मेरे ख्याल में एक प्रोग्राम और इसके ऊपर चला जाएगा, वक्त क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो गया।
तो जनाब मैं दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जनाब जमील अहमद साहब का, मज़हर अवान साहब का, कि उन्होंने मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है और प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मैच का सिलसिला इस वक्त जारी है, सूरत हाल से इंशाअल्लाह कल आपको आगाह करते हैं। नतीजा इसका जब आ जाएगा तो फिर उसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तौर पर गुफ्तगू हो सकेगी। बहरहाल ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह के बाद।